चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हम अच्छा, ये टाइम सीरीज का यूज़ क्या होता है मैं एक रफली बता देता हूँ। भाई डेटा को एनालाइज करने में यूज़ होता है, पास्ट ट्रेंड को और फोरकास्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मतलब हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, वो सारी चीज़ें आगे नेक्स्ट ईयर इसका वैल्यू ऊपर जा सकता है कि नीचे आ सकता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक ग्राफिकल मेथड से समझना बच्चों बहुत इजी हो जाता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अच्छा, इसका यूज़ शेयर मार्केट ये सब में होता है। शेयर मार्केट में वैल्यूज़ को एनालाइज करने में, ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो सारी चीज़ें हमको भाई सॉल्व करने आना चाहिए। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th का, ज़्यादा मगजमारी कैसे सॉल्व किया जाता है वो बता दो, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ समझो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फॉलोइंग डेटा गिव्स प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000, ये 1000 है, 1000 टन्स फॉर द ईयर 1962 टू 72। तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअल में अगर ये लोग सिर्फ ऐसा लिखते तो बहुत बड़ा होता। तो आधी वैल्यू ऊपर है आधी वैल्यू नीचे। ठीक है, ये ईयर है ये प्रोडक्शन। 1962 में प्रोडक्शन ज़ीरो था, 1963 में प्रोडक्शन ज़ीरो था, 1964 में 1 टन आया, ये इन 1000 है, 1965 में 1 टन, ऐसे ही आपको पूरा डेटा दिया हुआ है। फिर लास्ट हमारा ईयर कौन सा है 1972, जहाँ पे 8000 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है, 8000 टन्स का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि फिट अ ट्रेंड लाइन, आपको एक ट्रेंड लाइन सेट करना है, उस ग्राफिकल मेथड में फिट करना है बाय ग्राफिकल मेथड टू अबाउट डेटा, जो डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्केल और पेंसिल निकाल लीजिए, ग्राफ बुक निकालिए। अब सुनो, यहाँ पे हमको क्रिंग मार्क मारना है, तो यहाँ पे स्पेस देना। क्रिंग मार्क लगेगा कैसे, देखो क्रिंग मार्क बनाना बहुत इजी है। इधर देखेंगे, एक आपको ऐसी लाइन बनाना है, एक लाइन नीचे बना देना है। ठीक है, इतना बनाया और ये लाइन को इससे जोड़ दो, क्रिंग मार्क बन गया। अच्छा, क्रिंग मार्क बनाया ही क्यों, तो चलो देखते हैं। हम ये एक्स एक्सिस है बराबर, एक्स लिखा आपने तो यहाँ पे एक्स डैश लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसको वाई लिया है कैपिटल वाई, तो ये वाई डैश होगा। यहाँ पे जीरो से डेटा स्टार्ट हो रहा है हमारा। सबसे पहले स्केलिंग डिसाइड करो कि एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो आप। अच्छा, क्रिंग मार्क इसलिए लिख दिया पहले क्योंकि मुझे पता है, मैंने डेटा पहले से ही देख लिया था। एक्स एक्सिस पे ईयर्स आएंगे, क्या आएंगे ईयर, एक्स एक्सिस पे ईयर लिखना है, और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन इन 1000 टन्स, प्रोडक्शन इन 1000 टन्स। तो चलो, एक्स एक्सिस पे हमारा ईयर आ रहा है और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन इन 1000 टन्स, प्रोडक्शन इन 1000 टन्स। चलो स्टार्ट करें। एक्स पे हम ईयर ले रहे हैं, स्केलिंग डिसाइड कर लेते हैं पहले। ऑन एक्स एक्सिस देखो, एक बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, एक बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हर एक बॉक्स एक ईयर है। जैसे अभी डायरेक्ट हम जंप करें 1962 पे, तो यहाँ पे आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 ईयर होना चाहिए, 2 ईयर होना चाहिए, 3 ईयर, फिर वो 1962 कितने बाद आएगा। हम डायरेक्ट 1962 पे जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
बीच की वैल्यू मिसिंग है ना, तो यहाँ पे क्रिंक मार्क बनाना पड़ेगा। जीरो से डायरेक्ट आप 1962 पे जंप किया और आप डिफरेंस ले रहे हो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर, तो 1 ईयर का आप डिफरेंस ले रहे हो भाई, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट ईयर 1 आना चाहिए ना, डायरेक्ट आपने 1962 पे जंप किया, तो ये बीच में वैल्यूज मिसिंग है, तो यहाँ पे क्रिंक मार्क बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाते हो डायरेक्ट जंप करते हो मार्क्स कट जाएंगे, इसको बोलते हैं क्रिंक। ठीक है, तो 1 ईयर का डिफरेंस लेते लेते कितना हो जाएगा, लास्ट ईयर हमारा कौन सा है 1972, स्टार्ट करो जल्दी। 1962, 1963, 64, 65, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 74 है ना लास्ट, 72 है, बस इतना ही। ये एक्स एक्सिस का आपने कर दिया, वाई एक्सिस पे क्या है, प्रोडक्शन इन 1000 टन्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस, एक बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000, अरे 1000 में वो, नहीं समझा, जैसे मैं 1 ले रहा हूँ, मतलब 1 क्या है ये, 1000 टन्स, क्योंकि ये 1000 में हो, तो 1 1 का डिफरेंस लेंगे हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 है ना, 10 है, थोड़ा एक एक दो नंबर चाहिए तो ज़्यादा ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा ऊपर जा रहा है, स्टार्ट करें, आर यू रेडी, चलो प्लॉटिंग करना है। 1962 में प्रोडक्शन था जीरो, 1962 का है यहाँ पे प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन की लाइन है ना, 1962 में प्रोडक्शन था जीरो, तो मैं अलग कलर से मार्क करूँ क्या, रेड से कर दूँ तो दिखेगा आपको। 1962 में प्रोडक्शन था जीरो, तो भाई ये प्रोडक्शन की लाइन, ये प्रोडक्शन की लाइन है, तो जीरो इधर आ रहा है, यहाँ पे डॉट मार्क कर दिया। फिर 1963 में प्रोडक्शन था फिर से जीरो, तो 1963 यहाँ है, प्रोडक्शन जीरो है, तो इसी लाइन पे डॉट बनने वाला है। सेम वे में आप आगे बढ़ते जाएंगे। 1964 में प्रोडक्शन था वन का, 64 में प्रोडक्शन वन, 64, 65 में वन, 1965 में वन, 1966 में फोर, 1966 में फोर, 1967 में टू, 1967 टू, 1968 में फिर से फोर, 1968 में फोर,
1969 में 9 9 जो स्केलिंग आप एकदम कोने में डालना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। ऊपर टॉप पे राइट हैंड साइड पे। 1970 में 7 77 71 में 10 मैं ये स्केलिंग हटा दूं? आपने सबने लिख लिया ये स्केलिंग? आप अपने ग्राफ बुक में राइट हैंड साइड पे कोने पे लिखना। यहाँ पे हटा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि 1971 में 10 बनाऊंगा तो यहाँ पे दिखेगा पूरा। नाइनटीन सेवेंटी टू में 8 8 8 8 8 यहाँ पे। ये हटा दूं क्या? 1972 8 का है भाई। अब आपको क्या करना है? स्केल और पेंसिल लेना है और कनेक्ट करते हुए जाना है। कनेक्ट कैसे करेंगे देखो, मैं अलग पेन से मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखे कैसे कनेक्ट करते जाना है। हर एक डॉट को कनेक्ट करते हुए जाना है। देखो ये डॉट को इससे कनेक्ट करो। कलर क्यों चेंज नहीं कर रहा है अपना? ये डॉट को इससे कनेक्ट किया मैंने, फिर इस डॉट को आपको इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही करते जाना आपको। फिर इस डॉट को इसके इससे कनेक्ट करिए, फिर इस डॉट को इससे कनेक्ट करो। फिर इस डॉट को, नेक्स्ट डॉट आपका कौन सा है उस पर कनेक्ट होगा। फिर ये नेक्स्ट डॉट इधर है ऊपर। सेम ऐसे कनेक्ट करते जाओ फटाफट। सबका बन गया इतना। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, आपको ट्रेंड लाइन बनाना है, फिट अ ट्रेंड लाइन। ये जो आपने ग्राफ बनाया ना, इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन फिट करना है। ट्रेंड हमारा कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की? ओवरऑल जब आप ग्राफ को देखेंगे ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो आपको एक है ना डॉटेड लाइन ऐसी बनानी है, ऐसी, ये जो दिख रही है लाइन, और ऐसा ड्रॉ करना है कि अच्छा, ये ट्रेंड लाइन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, ऐसा ट्राई करना है कि सब लाइन को काटते हुए ऊपर जाए। जैसे ये एक लाइन है, इसको इसके बीच में से पास होना चाहिए, सबको काटते हुए ऊपर लेकर जाना है अपने को। ठीक है, कैसे बनेगा इधर देखो। ठीक है, तो हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है सबको काटते हुए। इसको पॉसिबल नहीं था काटना, यहाँ से भी बना सकते, आपकी मर्जी, ये ट्रेंड लाइन कैसे भी बन सकती है, समझे, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, और इसको नेमिंग करेंगे, ये जो डॉटेड आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये एक्चुअल में आपकी कौन सी लाइन है, ट्रेंड लाइन। कौन सी लाइन है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन है ये आपका। हेलो, अगर मैं इसको काटने की कोशिश करता ना इसको, तो ऊपर का नहीं कटता, फिर ये नीचे आ जाता। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर मैं इसको और नीचे लेता ना, ये सब तो कट जाता, ये कटता, ये कटता, ये कटता, ये, फिर वो दोनों छूट जाते जो मेन है। हाँ, बड़े बड़े जितने मैंने कंसीडर कर दिया। ये ट्रेंड लाइन अपने ऊपर है, कुछ टीचर्स ऊपर से लेते हैं, कोई नीचे से, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है, मगर हाँ ट्रेंड में शो कर रहा हूँ ऊपर की तरफ जा रहा है बस। मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ऊपर जाना चाहिए, और ट्राई करने का कि सब कटे। हाँ, देख 1962 1963 में ना ट्रेंड ऊपर था ही नहीं। ट्रेंड ऊपर स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ है, समझे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि भाई ऊपर जाना। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया एक्चुअल में, यहाँ तो जो ट्रेंड हमारा नीचे ही था, यहाँ से एक्चुअल में गाड़ी स्टार्ट हुई ऊपर जानी। चलो जल्दी से बना देंगे। 1962 1963, यहाँ से 63 से स्टार्ट है। यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ ना तो ये दिखेगा भी नहीं आपको, अगर मैं ये बनाऊँ, क्या दिखेगा आपको? दिखेगा नहीं ना। तो इसके ऊपर ये ऐसा बनाते हुए ऐसा लेके चले जाओ ऊपर। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। एक समराइज कर देता हूँ, ये पूरा ग्राफ बनाने के बाद यहाँ, अच्छा, हमने ये जो ईयर लिया, जीरो से डायरेक्ट 1962 पे जंप किया, तो यहाँ पे क्रिंक मार्क बनाना पड़ेगा, और हर एक का ईयर का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो स्केलिंग पे हमने ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर। यहाँ पे प्रोडक्शन दिया इन 1000 टन्स, ठीक है, तो ये 1000 टन्स है, 2000 टन्स, ऐसे टन्स में, 1000 टन्स में, तो ये 1 1 का डिफरेंस है, तो हमने स्केलिंग वाई एक्सिस पे लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 टन्स। फिर इसके बाद मैंने पूरा ग्राफ प्लॉट किया, पूरी वैल्यूज प्लॉट किया इस ग्राफ में, और हर एक पॉइंट को मैं कनेक्ट करते गया। कनेक्ट करने के बाद हमको ये ट्रेंड मिल रहा है, भाई यहाँ पे तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं एक्चुअल में।
ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है, 1963 से ऊपर जाना चालू हुआ, यहाँ तो कुछ चेंजेस था ही नहीं, एकदम स्ट्रेट, देखो एकदम स्ट्रेट है। तो एक्चुअल में स्टार्ट 1963 से हुआ ऊपर जाना, ठीक है। तो 1963 से 1964 में ग्रो हुआ, फिर 1964 1965 में ग्रो नहीं हुआ है, फिर 1965 से फिर जंप हुआ, फिर डाउन हुआ, जंप हुआ। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन एक्चुअल में 1963 से ड्रॉ करते हुए स्टार्ट लेकर करना है, और ट्राई करना है कि मैक्सिमम कट हो जाए, क्या हो जाए, मैक्सिमम कट हो। तो मैक्सिमम कट करना है आपको और बीच में से पास करना है। और ये जो आपने ये जो डॉटेड लाइंस बनाई है, ये कौन सी लाइन है, ट्रेंड लाइन, क्या है, ट्रेंड लाइन। तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। आई होप आपको समझा। यहाँ पे स्केलिंग दिख रही नहीं है, मगर आपको स्केलिंग लिखना है। लिख दूँ क्या इधर, कल को कोई कॉपी करे तो बोले तो ये तो आपने लिखवाया नहीं। क्या हो रहा है रमेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इतना आपने कॉपी कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सब लोग, 4 देखेंगे, 4। क्वेश्चन नंबर 4। अरे उस ग्राफ में आप लोगों ने डॉटेड लाइन वो वहां तक किया है ना, यहाँ तक, यहाँ से 1963 से, ठीक। स्टार्ट करें, सेम ऐसे ही करना है। एक्स एक्सिस पे आप ईयर ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे 1 का, और वाई एक्सिस पे इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स में डिफरेंस कितना लेंगे, 1 का ही डिफरेंस ले लो। द फॉलोइंग टेबल शोज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1960 1976 टू 1985 यूजिंग द ईयर 1976 एज द बेस। तो यहाँ पे 1976 को हम बेस लेके पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं। फिट अ ट्रेंड लाइन टू द अबाउट डेटा बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपको एक ट्रेंड लाइन इसके अंदर फिट करनी है। ट्रेंड अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्या है। चलो हमारा तरीका आपको पता है कि दो दो बॉक्सेस छोड़ के आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो बॉक्स छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर दो। एक रिंग मार्क बनाना है अपने को। स्टार्ट करें।
क्रिंग मार्क सबने बना दिया। क्रिंग मार्क इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ईयर्स लिखने वाले हैं हम, और ईयर में डायरेक्ट हम 1975 पे जंप करने वाले, 1976 पे। तो यहाँ पे हमारा स्केलिंग क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 1 ईयर। ऑन वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, इंडेक्स है ना, इंडेक्स में दिया हुआ है। ये क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। इतना प्लॉटिंग तो आपने कर लिया है। 1976 से हमको कहाँ तक, 1985 तक बनाना। 1976, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985। ये आपका एक्स एक्सिस है। ये आपका वाई है। चलो यहाँ पे इंडेक्स है, तो इंडेक्स में डिफरेंस कितना लें, 1, 2, 3, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, 5, 6, 7, 8, कितना है मैक्सिमम, 10 तक है, 9, 10। चलो 1976 में इंडेक्स था ज़ीरो, 1976 में इंडेक्स था ज़ीरो, तो डॉट आप, ऑब्वियस ये ज़ीरो ज़ीरो इधर आ रहा है, तो यहाँ पे कर दो। फिर 1977 में 2 था, 1977 में 2, फिर 3, ये भी 3, 1979 में भी 3, 1980 में 2, 1980, 1980 में 2, 81 में 4, 81 में 4, 82 में 5, 6, 7, 10, 6, 7, फिर डायरेक्ट 10, 10, स्टार्ट करें। कनेक्ट करते जाओ फटाफट। बन जा भाई।
अब आप ट्रेंड देखो, ऊपर जाना कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ, और जो ट्राई करना मैक्सिमम चीज़ें कटे, ऐसी स्ट्रेट लाइन देखो। यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे तो इसको काटना पॉसिबल नहीं होगा। देखो, एक स्केल रख के चेक करो, ये कुछ ऐसा जाएगा। अगर मैं ये काटने की कोशिश करूँ तो ये छूट जाएगा, ये ऊपर का छूटेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन आपकी है वो ट्रेंड लाइन है। स्टार्ट करें? चलो, दो दो लाइन का गैप छोड़ के एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। मैक्सिमम वैल्यू 10 है ना? 10 आएगा क्या, ज़रा देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 मिलियन टन, इतना आपने किया। एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर लिया है, वाई एक्सिस पे ये मिलियन टन्स में दिया है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर का वो इक्वल है 1 मिलियन टन के बराबर। चलो फटाफट प्लॉट कर देते हैं। 1976 पे प्रोडक्शन था 0, 1977 में 4 का प्रोडक्शन हुआ, डायरेक्ट जंप किया 4 पे, इस पे भी 4 ही था। फिर 1979 में 2 से स्टार्ट हुआ, मतलब 2 पे आ गया, 2 पे 2, 6 एंड 8, 6, 8, 5, 9, 5, 9, 4, 10, 10, 4, 10, 10। चलो कनेक्ट करते जाते हैं, क्या होता है देखते हैं, कैसा बनता है, कैसा ग्राफ बनता है, ज़रा देख लेते हैं। चलो ट्रेंड लाइन आपको बनानी, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ऐसा अपने को लग रहा है कि स्टार्ट हो गया बढ़ना ऊपर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ट्रेंड लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है, तो आपको ऐसा बनाना है कि सबको बीच में से काटते हुए जाए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कोई भी कैसा भी बनाता है, कुछ लोग ऐसा बीच में से बना दिए, मतलब स्टार्ट ही यहाँ से हुआ, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ट्रेंड लाइन कोई फिक्स नहीं है कैसा बनना चाहिए। ये आपका क्या है, ट्रेंड लाइन है। चलो जल्दी से बनाएंगे, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है मालूम है वीडियो में। तो ग्राफिकल मेथड में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, मगर उसमें मूविंग एवरेज और ये दोनों जब आप सीखोगे तब जाके आपको ये समझेगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 हम नहीं करते, आते हैं मूविंग एवरेज की तरफ। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है मूविंग एवरेज। 2 मिनट का ब्रेक लो, वॉशरूम जाना है जाके आओ, मूविंग एवरेज की तरफ आते हैं हम। तो मूविंग एवरेज का क्वेश्चन कहाँ से,
लीस्ट स्क्वायर है ये, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मूविंग एवरेज के कितने क्वेश्चन है? एक, दो, तीन। तीन इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो। मूविंग आ गया तो भाई बल्ले बल्ले, मूविंग ग्राफिकल। स्टार्ट करेगा? मैं टेबल बना देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा ना, फ्लो में जाएगा। ठीक है। ईयर हमारा 1962 से लेकर 72 ईयर हो गया। ईयर प्रोडक्शन। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑलमोस्ट रेडी। हेलो। क्वेश्चन क्या है आपका? आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
अच्छा, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप देखोगे तो इन लोगों ने बोला है कि जो डेटा आपको जो लेना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा है वही लेना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में इतना दिया हुआ है, बराबर। तो डेटा जो आपने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 1 का लिया हुआ है डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डेटा क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द ईयर 1962 टू 1972। तो ये आप लिखेंगे ईयर यहाँ पे प्रोडक्शन जो भी है वो लिखेंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि आपको 5 ईयर मूविंग एवरेज से ट्रेंड लाइन सेट करना है। 5 ईयर मूविंग एवरेज से ट्रेंड लाइन सेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? आपको 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट है आपका ईयर का, सेकंड है प्रोडक्शन, फिर 5 ईयर मूविंग टोटल। भाई 5 साल का टोटल यहाँ लिखना है और 5 साल का एवरेज लेना है यहाँ पे 5 साल का टोटल, 5 साल का एवरेज। जब भी आपको जैसे 3 ईयर्स का बोलेगा मूविंग एवरेज निकालो, तो यहाँ पे ये कॉलम फिर बन जाएगा 3 ईयर्स टोटल मूविंग टोटल और 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। जो भी ईयर्स दिया रहेगा वो ईयर्स का कॉलम बन जाएगा। ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना। फर्स्ट कॉलम को आप मानेंगे टी, उठा के दो ना, कहाँ गिरा हो। फर्स्ट को आप टी मान लेंगे और सेकंड को वाई टी, सेकंड को वाई टी एज्यूम कर लेना है। फर्स्ट कॉलम को टी मान लेना है और सेकंड को वाई टी, बस। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इसको टी क्यों माना है और इसको वाई टी क्यों माना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? स्टार्ट करूं सॉल्व करना? हमको और कुछ चाहिए नहीं, हमको पता है कि भाई इस डेटा से हमको 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ईयर लिखते जाओ 1962। ऐसे ही ना रफली चेक कर लेने का कि डेटा कितना है, ऑड है कि इवन है। मतलब 1 2 3 4 5, 5 10, 11 साल का डेटा दिया हुआ है। कितने साल का डेटा दिया हुआ है? 11 साल का। तो कोई इशू नहीं है, ऑड है तो कोई इशू नहीं है। इवन दिया ना तो एक एक लाइन छोड़ के बनाने का। चलो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है, डोंट वरी। स्टार्ट करें? एक लाइन छोड़ के भी बनाएंगे तो आपकी मर्जी, बहुत मैसी दिखेगा नहीं तो। 1962 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1962 इसमें प्रोडक्शन था 0। 1963 प्रोडक्शन था 0। 1964 प्रोडक्शन था 1। 1965 प्रोडक्शन था 1 का। 1966 प्रोडक्शन था 4। 1967 प्रोडक्शन था 2। 1968 प्रोडक्शन 4। 1969 प्रोडक्शन था 9। 70 1971 प्रोडक्शन था 10। लास्ट क्या है? 1972 प्रोडक्शन था 8। 1972 प्रोडक्शन था 8। ठीक है, स्टार्ट करें। 5 ईयर मूविंग एवरेज बोला है ना, तो 5 साल का डेटा पकड़ना है आपको। कितने साल का? 5 साल का। 1 2 3 4 5, पाँच, 5 डेटा को पकड़ना है आपको। 5 में से बीच वाला वैल्यू कौन सा है? जैसे 5 उंगली, 5 वैल्यूज है 5, ये जैसे 5 है, इसमें बीच की वैल्यू ये होगी। सेम वैसे ही इस 5 डेटा में देखो, ये 3 4 5, बीच की वैल्यू ये होगी। तो इसके सामने आपको लिखना है ये पांचों का टोटल। ये पांचों का टोटल जो बीच की वैल्यू होगी उसके सामने लिखना है। तो ये कितना होगा? 6 होगा कि नहीं?
देखो जीरो 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 ही होने वाला है, प्लस वन वन, टू, टू और फोर कितने हो गए, सिक्स, तो सिक्स मैंने लिखा। ये पांचों में से जो बीच की वैल्यू होगी वो, अब इस वैल्यू के लिए देखना है आपको, इस, ये थर्ड वैल्यू, मतलब ये वैल्यू, इसके दो ऊपर लेना है आपको, एक दो तीन चार पाँच, तो इसके सामने कितनी वैल्यूज आपको कंसिडर करनी है, ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फाइव वैल्यूज है। इस फाइव वैल्यूज में से ये बीच की वैल्यू है, इसके सामने आपको ये पांचों का टोटल लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे, कितना होगा, दो, छ, छः और दो आठ। चलो ऐसे ही बढ़ते जाना है आपको आगे। पीस वैल्यू के लिए ये दो ऊपर के, छः, सात, आठ, आठ और चार बारह। चलो इस वैल्यू के लिए दो ऊपर, पाँच, छः, सात, सात चार ग्यारह, ग्यारह और नौ, ग्यारह और नौ बीस। फिर इस वैल्यू के लिए दो ऊपर की वैल्यू कंसिडर करना है, छः, छः और चार दस, दस और नौ उन्नीस, उन्नीस और छः, उन्नीस और छः कितने हो गए, छब्बीस। ए, उन्नीस और छः पच्चीस हुआ ना। चलो ऐसे ही करते जाएंगे, फटाफट कैलकुलेट करो, ये छः, छः और नौ पंद्रह, पंद्रह और सत्रह कितना हो गए, 32। नाइन के सामने कितनी वैल्यू आ रही, 32 आ रही है। चलो अब इसके, इस वैल्यू के लिए इसकी दो ऊपर की वैल्यू लेना है और इसकी दो नीचे की वैल्यू लेना है, तभी तो फाइव फाइव होगा। तो कितना हो जाएगा ये, नौ और चार तेरह, तेरह और सात बीस, बीस और आठ अठारह, 38। कितना हो जाएगा ये, 38। अच्छा इस वैल्यू के लिए जब हम जाएंगे तो मुझे दो नीचे वैल्यू चाहिए, दो ऊपर चाहिए, नीचे तो एक ही वैल्यू है, अब इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसके सामने डैश, इसके सामने डैश, ये ऊपर की दो वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं था तो डैश कर दिया हमने। इजी। ये क्या था, कौन सा कॉलम था, 5 ईयर मूविंग टोटल, 5 साल का टोटल हमने किया। अब 5 ईयर मूविंग एवरेज, एवरेज निकालना है, तो भाई ये 5 साल का डेटा है ना ये, तो 5 साल का अगर एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, तो 6 डिवाइड बाय 5 करोगे तो जो भी आएगा वो एवरेज होगा, तो 5 साल का एवरेज निकालेंगे, तो 6 डिवाइड बाय 5 करो, 6 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 1.2। करते जाओ अभी, एक मिनट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 26 होगा, चेक करें। चलो ये 4 है, 4 और इसके ऊपर दो वैल्यू, 6, 6 और 4, 10, 10 और 9, 19 और 26 कोई बोला था मेरे को पहले। अच्छा अब क्या मालूम मैंने क्या, 26 बोला। अच्छा चलो अभी डेटा सही है कि नहीं चेक कर लो, सब बराबर है। अब ये 5 साल का टोटल है, हमको यहाँ पे 5 साल का एवरेज निकालना है, तो ये 5 साल का टोटल वैल्यू है ना ये, अगर 5 साल का एवरेज निकालना है तो ये 6 को आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 5 साल का वैल्यू है, ये 5 साल का टोटल है ये, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी, भाई 5 से डिवाइड कर दो इस वैल्यू को, तो 6 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना होगा, 6 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 2 जा, तो 1.2 आया, कितना आया, 1.2। चलो अब फिर है 8, 8 को 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 6 जा 1.6 आया। चलो फिर उसके बाद 12 है,
12 को 5 से डिवाइड करना है, 5 टू ज़ा 10, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा है, 5 4 ज़ा 2.4 आया। फिर 20 है तो 5 4 ज़ा कर दो, फिर ये 26 पॉइंट में आने वाला है। 5 5 ज़ा 25, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा है, 5 2 ज़ा 5.2, 32, ये भी पॉइंट में आएगा। 5 6 ज़ा 30, 2 आया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 4 ज़ा 6.4, 38 है। 5 7 ज़ा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 6 ज़ा 7.6। बस खत्म, इतना ही करना है। था ना इजी। और कुछ नहीं करना भाई, ग्राफ व्राफ नहीं बनाना, यहीं तक छोड़ देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले इजी कर लेते हैं, इजी वाले। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बोल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 में डेटा है वही डेटा आपको यूज करना है, और आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज बनाना है। ठीक है, तो 4 कॉलम्स आपको बनाने हैं। पहले आपका ईयर होगा, फिर प्रोडक्शन, ईयर को आप लेंगे टी, और प्रोडक्शन को लेंगे वाई टी, फिर 3 ईयर मूविंग टोटल, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, 4 ऐसे कॉलम्स बनाने हैं और इसको सॉल्व करना है। फटाफट चलो, रेडी हो, रेडी हो जाओ। तो यहाँ पे ईयर और प्रोडक्शन बोला है ना, जो बोला रहेगा वो लिखना है। ईयर और प्रोडक्शन बोला है ना, तो वही लिखना है आपको, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही उठाना है। ईयर प्रोडक्शन, ईयर को आप लेंगे टी, ये होगा वाई टी, टी छोटा सा बनाना है वाई के बाजू में। फिर 3 ईयर मूविंग टोटल, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज। चलो डेटा फिल करते जाते हैं, कैसे होता है देखते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं 1976 से। तो 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986। फिर डेटा क्या क्या दिया है? 044, 044, 268, 268, 594, 594। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन बोला है 3 ईयर मूविंग एवरेज, 3 ईयर। चलो 3 साल का आपको टोटल करना पड़ेगा। ये 3 साल में से बीच का वैल्यू ये है, तो इसके सामने आप इसका टोटल लिखेंगे। तो टोटल करोगे 3 वैल्यूज़ की, तो कितना हो जाएगा? 8। तो आपको 8 इसके मिड वैल्यू के बीच में लिखनी, मिड वैल्यू के सामने। सेम वैसे ही फिर नीचे आइए, ये तीनों का टोटल, ये मिड वैल्यू ये है, इसके सामने लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 10। चलो 6 6 कितना हो जाएगा? 12। ये क्या हो जाएगा? 8 8 16। ये कितना होगा? 14 और 5 19, 82। 14 और 4 18, 13, 13 10 23, 24। ऊपर एक डैश मार दो। क्या इतना हुआ सबका? अब क्या करना है? 3 ईयर्स मूविंग एवरेज है ना, तो आपको भाई ये वैल्यू 3 साल का टोटल है। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो 8 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 को 3 से जब आप डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 ज़ा 18, फिर 2 आया, फिर पॉइंट, फिर 6 6 6 6 आते ही जाएगा। तो आपको एटलीस्ट 4 डेसिमल तक लिख देना है। 2.4 टाइम्स 6 लिख दो। अच्छा राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? लास्ट का अगर 4 डेसिमल लिख रहे हैं तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। देखो इधर इसके बाजू में 6 6 आने वाला है, हम 4 डेसिमल तक ले रहे हैं, ये 49 से ज़्यादा है, तो ये 6 7 में कन्वर्ट होगा कि नहीं? तो इसको 7 कर दो, राउंड ऑफ करें तो ये क्या हो जाएगा? 6 7। चलो सेम वैसे ही आप 10 को करेंगे। जब आप 10 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 9, फिर ऐसे 3 3 3 3 आते ही जाएगा। अगर हम 4 डेसिमल तक ले रहे हैं, इसके बाजू में भी ऑब्वियस 33 आने वाला है, जो 49 से कम है, तो ये 3 का 3 होने वाला है, तो 3.4 टाइम्स 3 लिख देंगे। काय करण झाला? एसपी खत्म हो गया मालूम, फुल सिलेबस ओवर। तो देख रहे मैथ्स का पावर। नहीं, एसपी वालों की तो लगने वाली है, अभी टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करो भाई, टाइम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 16 को जब आप डिवाइड करोगे, 16 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 5 जा 15, 1.3333 आने वाला है ये, तो 5.3333।
19 को ज़रा करो। 19 को जब हम करते हैं, 3 6 18 होगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9। तो ये 3 3 आते ही जाएगा, तो ये क्या होने वाला है, 6.333। 22, तो ये क्या होने वाला है, 7.333। ऐसे ही आने वाला है। 18, 6 आ जाएगा। और ये कितना आने वाला है, 7.666। लास्ट में 7 कर देना, राउंड ऑफ करें या राउंड ऑफ हो जाएगा। ये कितना होगा, 8। तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। चलो जल्दी से कॉपी करो। हाँ, अभी जब ऐसा आया ना, ऑड है कि इवन है, इवन है, तो आपको एक एक लाइन छोड़ के बनाना पड़ेगा। नहीं, सब ये जब बना रहे हो तो सब में एक एक लाइन छोड़ते हुए बना। हाँ, ये 4 नहीं बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। सेंटर्ड मूविंग एवरेज, यहाँ पे कितने बनने वाले हैं मालूम है, 1 2 3 4 5 6, 6 बनने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हम। सेंटर्ड मूविंग एवरेज, फिर वो ऐसा स्पेसिफाई करके देगा, सेंटर्ड मूविंग एवरेज अगर इवन रहेगा तो। भाई 4 वैल्यू का बीच वाला वैल्यू कैसे निकालोगे फिर, इसके सामने लिखोगे। 5 है तो भाई लिख सकते हैं बीच का वैल्यू, 3 है तो लिख सकते हैं, 7 है तो लिख सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसे इतना दिया है और बोला है कि जो डेटा आपको यूज करना है जो क्वेश्चन नंबर 4 में वो यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने सामने रख दिया आपके। अब सुनो, इस क्वेश्चन में ये तो डेटा पूरा दिया हुआ है, आपको बोला है ऑब्टेन ट्रेंड लाइन, ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन प्रॉब्लम नंबर 4 यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं। कितने बनाने, 6 कॉलम्स। और हर एक वैल्यू जब आप लिखोगे तो एक लाइन छोड़ना फिर लिखना, एक लाइन छोड़ना फिर लिखना। ठीक है,
सेंटर्ड मूविंग एवरेज है ना वो। इसमें टाइम खराब हो रहा है फालतू। कितने वैल्यूज़ हैं, कितने बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6। क्या? परेशान हो गया मैं तो। चलो स्टार्ट तो करते हैं हम। आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट है आपका ईयर। जैसे 4 कॉलम आप बनाते थे वैसे ही बनाना है आपको। ईयर को आप क्या ले लेंगे? स्मॉल टी। ईयर है ना, फिर प्रोडक्शन है आपका। इसको वाई टी। इंडेक्स है। क्वेश्चन में इंडेक्स है क्या? तो इंडेक्स लिखो। जो दिया रहेगा वो लिखना होता है भाई। इंडेक्स है तो इंडेक्स लिखेंगे। इसको आप वाई टी कंसिडर कर लेंगे। फिर इसके बाद 4 ईयर का है ना, तो आप लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग। फोर या ईयरली मूविंग टोटल। फिर 4 ईयरली मूविंग मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे 2 यूनिट टोटल और 4 ईयरली मूविंग एवरेज। क्वेश्चन में क्या है? 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज है ना, तो आप लिखेंगे 4 ईयरली सेंटर्ड सेंटर्ड मूविंग एवरेज। चलो देखते हैं कैसे होने वाला है ये। पहले ईयर लिख दो। 1976 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1976। एक लाइन छोड़ना है। 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982 और बनाना पड़ेगा मेरे को। बन जाएगा फटाफट, सिर्फ कॉपी तो करना है मेरे को अभी। 1983, 1984, 1985 हो जाएगा। 1983, 1984, 1985। ठीक है, चलो इतना हुआ। चलो इंडेक्स कितना दिया है वो लिख दो। इंडेक्स कितना है? 0233, 0233, 245, 24, 245, 67, 10। इतना हुआ क्या? अब सुनो, स्टार्ट करें। ये 4 ईयरली है, तो 4 साल का वैल्यूज़ लेना है और उसका टोटल करना है। चलो ये 4 साल के वैल्यूज़ आप लेंगे। इसके बीच में कौन सा वैल्यू है? ये जो ब्लैंक है इसके सामने लिखना पड़ेगा। बीच का वैल्यू बीच बीच में लिखना पड़ता है ना हमको। जैसे 3 ईयरली था, तो बीच का वैल्यू थर्ड वैल्यू था, उसके सामने हमने वैल्यू लिखा। ये तो 4 ईयरली है, तो 4 ईयरली में बीच का वैल्यू तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने इसीलिए एक लाइन छोड़ के लिखा है। तो भाई ये 4 साल के वैल्यूज़ को आप लिखेंगे मिड में। मिड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। चलो ये 4 ईयरली है ना, तो ये 4 साल के वैल्यूज़ आप लीजिए। कितने हो जाएंगे? 6 और 2, 8। 8 आपको कहाँ लिखना है? इधर लिखना है। चलो अब इसके बाद ये 2 साल और ये 2 साल, 5 5 10। चलो अब ये 2 साल आपको लेने हैं। ये 2 साल, 5 5 10 लिख दिया बीच में। अब ये 6 और ये 6, 12, तो 12 आपको यहाँ लिखने हैं। चलो ये फटाफट फिल करते जाएंगे। ये 5 और ये 9, 5 और 9, 14, 6 and 11, 17, 9 and 13। 9 और 13 कितना हो गया? 22। ये 11, 11 और 17, 11 और 17 कितना हो गया? 28। फिर इसके आगे पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, इसके आगे हम नहीं कर सकते। इतना हुआ क्या सबका? देखो अब आप क्या करोगे। इसका नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो भाई इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज मिलेगा। तो इसके सामने ही आप लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करिए, 2 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2.5। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 14 डिवाइड बाई 4 करिए, कितना आ रहा है? 3 पॉइंट, हाँ 3.5।
4.25, 22 को डिवाइड करिए, ये 5.5 आएगा। ट्वेंटी एट को 4 से डिवाइड करिए, 7। अब सुनो, अभी डेटा एक्चुअल में इसके सामने आना चाहिए था, मगर आ कहाँ रहा है, बीच में आ रहा है। अब हमको डेटा को लेकर आना है इसके सामने, या तो इसके वैल्यूज के सामने लेकर आना है, मतलब इंडेक्स नंबर या ईयर जो है उसके सामने डेटा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमेशा 2 यूनिट टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 यूनिट टोटल। ये दोनों यूनिट का टोटल कर दो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इन दोनों का टोटल करोगे तो ये बीच में वैल्यू आ जाएगी 4.5। कितना आ जाएगा, 4.5। इन दोनों का टोटल करो और यहाँ बीच में लिखो, बीच में लिखना है आपको 5.5, 6.5, ये कितना हो जाएगा, 7.75, 7.75। इन दोनों को प्लस करिए, 9.25, 9.25, 12.75 है ना, ये 9.75 होगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करिए, 12.5 हो जाएगा, और इसके आगे पॉसिबल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब इसका फिर से एवरेज निकालना है। ये दो वैल्यूज का टोटल है ना, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज मिल जाएगा। देखो, 2 यूनिट टोटल था ना, तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका एवरेज मिलेगा। इसको 2 से डिवाइड करो, एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, नहीं, गलती मत करना। आपने यहाँ पे क्या किया, 2 यूनिट को प्लस किया ना, तो ये 2 यूनिट का टोटल है, इसका एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करो। चलो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आपको आएगा, देखो 4 का आधा कितना होता है, 2, और 50 पैसे का आधा होता है 25 पैसा, तो 2.25। देखो इसका 5 रुपए का आधा होता है 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे, और 50 पैसे का आधा होता है 25 पैसा, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये 75 पैसे। नहीं समझा, टुकड़े कर करके उसको ब्रेक कर रहा हूँ। देखो 6 का आधा होता है 3, और 50 पैसे का आधा होता है 25 पैसा, 3 रुपये 25, 3.25। क्या हुआ, अब 7.75 डिवाइड बाई 2 करेंगे, देखो 7 रुपए का आधा होता है 3 रुपये 50 पैसे, 7 रुपए का आधा, और ये 75 पैसा है, ऐसा समझो। इसके बाजू में क्या है, जीरो, तो 750 का आधा कितना होता है, 750 का आधा 375, तो ये पैसे में 375 पैसे में है ये, प्लस कर दो 3.875, 3.875। नहीं आता तो 2 से डिवाइड करो बाबा। चलो 9 रुपए का आधा कितना होता है, 4.5, और ये 75 पैसे है, 75 पैसे के बाजू में क्या है, ऐसा समझो जीरो है, तो 750 पैसे, उसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 375। 4.875 आ रहा है। नहीं आता तो भाई ऐसा डिवाइड करने का, कैसे डिवाइड करने का, ऐसा समझो ये 975 है,
ऐसा समझो ये नॉर्मल नंबर है 975, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, ये 7 को लेके आओ। 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, ये 5 को लेके आओ। 7 ज़ा 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 ज़ा। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो ये पॉइंट 2 नंबर तक शिफ्ट होगा। 1 2, ये पॉइंट 2 नंबर तक शिफ्ट हो जाएगा, 4.875 हो जाएगा। 4.875। तो बच्चों ऐसे ही आपको कंप्लीट करते जाना है पूरा। फिर क्या है 12.5, 12.5 को डिवाइड करो। देखो 50 पैसे का आधा होता है 25 पैसा, बराबर। और 12 का हाफ कितना होता है 6, तो 6.25। तो बच्चों कंप्लीट हो गया है यहाँ पे हमारा। एक बार पूरा देख लो। तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? 10 क्वेश्चन है, 6 हो गए। कल ये चैप्टर खत्म करना है अपने को। एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। इतना देख लीजिए 1980 तक। अच्छा, कल ओसीएम होएगा ना?